बहू चली गई, आधी रात को चाबियां छोड़कर चली गई, बगैर मुझसे मिले चली गई। मैं पूछता हूं तुमने उसे रोका क्यों नहीं, जाने क्यों दिया? साहब प्लीज डोंट गेट एक्साइटेड। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। सुनो, इधर आओ, जाओ बहू को फौरन लेकर आओ। चलो चलो। मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा दादाजी। क्या कहा? तुम उसे लेने नहीं जाओगे? आपको पता है कि वो कब से जाने की जिद कर रही थी। मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा। अरे इस बार कोई सीरियस झगड़ा हुआ है क्या? खूब याद आया, हम जो है आपकी सेवा के लिए। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ जाओ। नर्स वेट वेट, डार्लिंग जूस देने का वक्त हो गया। कम कम डार्लिंग। ग्रैंडपा जूस। मैंने कहा सेठ जी, प्रेम को नौकरों के सामने इस तरह डांटना नहीं चाहिए। अरे मेम साहब, अगर मैं चाहूं तो इस कमबख्त को नंगा करके धूप में खड़ा कर दूं। What a sense of humor. नर्स, पहले टैबलेट या जूस? पहले टैबलेट। ग्रैंडपा टैबलेट। देवी जी, आप हमारी मेहमान हैं, सेवा करना आपका नहीं हमारा फर्ज है। ग्रैंडपा कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो खुशकिस्मती है कोई अपना बीमार पड़े। नैपकिन। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। नर्स वेस्ट नैपकिन। थैंक यू। आई एम सॉरी। देखा मम्मी, इस तरह से इनकी देखभाल हो रही है, इसलिए ग्रैंडपा को ठीक होने में टाइम लग रहा है। हरकिशन, ये क्या सुन रहा हूँ? दुल्हन बगैर बताए हुए यहाँ से चली गई रात को? हाँ चली गई, और तुम घोड़े बैठ कर सोते रहे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी डॉक्टरी और ना चाहिए तुम्हारी दोस्ती। ले लो अपना इलाज यहाँ से। हाँ समझ गए। आप लोग जरा बाहर जाइए प्लीज। नर्स। यस सर। ब्लड प्रेशर। प्रेम बेटा, आप डिस्टर्ब क्यों है? सब ठीक ठाक हो जाएगा। मम्मी आई जस्ट गो एंड चेंज। चली गई? हाँ, मगर बात क्या है? यार वो बहू रूठ कर चली गई है और ये नालायक उसे मनाने नहीं जाता। भाई लड़का है जिद्दी, अगर इनकार कर चुका है तो नहीं जाएगा। जाएगा तो उसका दादा भी। दादा को तो मैं पलंग से उठने भी नहीं दूंगा। और अगर दादा सीरियस बीमार हो गया तो? प्रेम देखो, तुम यूं ही उलझन में पड़े हो। अगर तुम भी तो यही चाहते थे, दादाजी का क्या है, थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाएंगे फिर ठीक हो जाएंगे। फिर भी आंटी, दादाजी का इस तरह एक्साइट होना उनके लिए अच्छा नहीं। ओहो प्रेम, छोटे मालिक, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। बहू बहू। क्या हुआ मौसी? नर्स से पूछो बेटा। ये सर। नर्स जल्दी करो। नर्स हरी अप। डॉक्टर दादा क्या हुआ? शॉक लगा है, ये सब बहू के जाने की वजह से हुआ है। हरकिशन, हरकिशन, अरे हरकिशन, क्या हो रहा है ये? खुदा नहीं, पल्स क्यों फास्ट हो रही है? अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके बहू को लाते हुए मेरी मौत देखना चाहते हो? बेटा जाकर उसे लिया, ये वक्त ही ऐसा है, इनकी खुशी रख लो, जाओ। अरे फरीद, प्रेम किया। कृष्ण, खुदा की कसम तुमने ऐसी आवाजें निकाली, मेरा पैल्पिटेशन बढ़ गया। फरीद तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। नर्स, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ना फरीद तुम लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। What happened, doctor? What happened? शाबाश। हाँ शुरू करो। फरीद पल्स बड़ी फास्ट है। 200, 110। नो। ओह यस। नर्स ये कंपोज लेकर आओ, कंपोज जल्दी जल्दी। देखो फरीद, तुम 6 दिन तक बिस्तर पर लेटे रहो और लिक्विड डाइट पर। एक गोली सुबह, एक गोली शाम। हिलना मत, सुना? हिलना मत। Congratulations baby, congratulations। क्या हुआ मम्मी? All man is very sick। बस अब तो दिया जलाने का वक्त आ गया। सच? हाँ। प्रेम कहाँ है? अरे उसे मैंने कम्मो को लेने भेजा है। रास्ता छोड़ो। अरे रुको। अरे चुप। ये कोई खेलने की जगह है क्या? चलो बाबा, बाबा वो आए हैं।
बाबा वो मुझे लेने आए हैं। अब हम नहीं जाएंगे, चाहे वो लाख मनाए, हम नहीं जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना? कमो, प्लीज कमो, सुनो। दादाजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें बहुत पुकार रहे हैं। कमो, कुछ बोलो तो सही। कमो, कमो, कुछ बोलो तो सही। नहीं चलोगी? दादाजी के लिए भी नहीं? अच्छा, तुम्हारी मर्जी। देखा बाबा चले गए। दादाजी का वास्ते देते रहे, मगर एक बार भी नहीं कह सकते थे मेरी खातिर चली चलो। क्या इतना भी अधिकार नहीं समझा हम पर? सलाम सर। जगदीश है? नो सर। कहाँ गया? He's gone out, sir. ब्लडी हेल। बहुत अकड़ रहा था, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। आखिर टूट गई ना अकड़, पहुंचा ना तेरे पास। अच्छा किया तूने, उसके साथ नहीं आई। अरे अब फूक दो ना गुस्सा बेटे, हंसो बेटे हंसो। छोटे सरकार आ गए। लो आ गए। अब कैसी तबीयत है दादाजी? आधा तो ठीक हो गया हूं बहू के आने से, और बाकी आधा ठीक हो जाऊंगा जब तुम दोनों का आपस में समझौता हो जाएगा। क्यों फरीद? और क्या, देखा दुल्हन के आते ही तबीयत ठीक हो गई। अच्छा भाई हरकृष्ण, अब मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। अरे तुम अभी तक एक दूसरे से मुंह फिराए बैठे हो। हंसो बेटे हंसो। लो वो तो हंस दिया, और तुम अभी तक रूठी हुई हो। बेटे गृहस्थी में यही तो होता है कि शादी से पहले जब प्रेमी आपस में झगड़ा करते हैं तो वो झगड़ा नहीं होता बेटे, वो प्यार होता है, प्यार। तुम तो जानती हो कि प्रेम तुमसे कितना प्यार करता है। अरे नहीं बेटे नहीं, बेटे रो नहीं, बेटे रो नहीं। मैंने तुझे हंसने के लिए कहा और तुम रो दी। प्रेम ये तेरा कैसा अपनापन है रे? कभी तो बहू को हंसाता है, कभी रुलाता है। ना बेटे ना, चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। सुखिया देखो, हमारी बेटी को हमारी पार्टी के लिए खूब सजाना अच्छी तरह। ओके डियर। पासा उल्टा पड़ गया, बुढ़ा आधे रास्ते लौटा। बुढ़ा ही नहीं मम्मी, वो भी लौट आई। नो वरी बेबी नो वरी। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। बिना मेरा बैग कहाँ है? मुझे पार्टी में जाना है, कपड़े बदलने, देर हो रही है, जल्दी करो। I've sent everything down, sir. ओह आई सी, थैंक यू। आप? आदर्श है। आदर्श है आप? दिल का डॉक्टर घर का हो तो सोचा दिल पर बोझ रखना नहीं चाहिए। तो बोझ हल्का कर लीजिए। आपसे तो अपनापन हो ही गया है, और फिर आप मेरे संबंधी भी तो होने वाले हैं। मैंने सोचा आपको आपकी दुल्हन और सेठ जी की होने वाली बहू रानी की असलियत बता ही दूं। अब जल्दी आवा। वेलकम सर, प्लीज।
आदाब मौसी। जीते रहो जीते रहो। आदाब भाभी जान। आदाब। हेलो मिस्टर एंड मिसेस पातशाह, वेलकम। पधारिए। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। पीलू भाईजान कहाँ हैं? He's still upstairs. चिड़िया नहीं, चूड़ामणि। चूड़ामणि, हाँ। You know चूड़ा? Yes. You know money? Yes. चूड़ामणि। ओह। दास बाबू की तरह तुमने बाल काले नहीं किए? मालिक। ওই তো কি সুন্দর লাগছেন। हरकिशन। हाँ। क्या बात? दास बाबू आप लोग जरा बाहर जाइए, मामला जरा संगीन है। बाहर से दरवाजा बंद कर देना, कोई अंदर ना। আগে হ্যাঁ। क्या हुआ? लिली आज मेरे क्लिनिक में आई थी। अचार नहीं। My, Achar. someone's looking fabulous tonight. Thank you. You naughty. Hey, where is the young boy of tonight's party? कुछ समझ में नहीं आया, अभी तक आए नहीं। ससुर जी, बहुरानी, I mean मैडम। आप ही अपने संबंधियों को जरा ले आइए। ले आइए ना। Yes, yes, old man. झूठ बोले कमा काटे काले। নমস্কার বন্ধুরাজ। আসুন আসুন। असुन जरा अंदर। हाँ, आप भीतर नहीं जा सकता। कारण? बड़ा शेर जी और डॉक्टर बाबू वो प्राइवेट कोथा करता है। प्राइवेट कथा। खास बात। अर्थात गुप्त वार्तालाप। आगे हाँ, आगे हाँ। आपने बसुन। नमस्कार। 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 जगदीश, तुम्हारी ये हिम्मत, हमारे आदमी होकर तुमने हमसे नाटक खेला। मैं अभी आई भाभी जान। बॉस, कसम के बॉस, सेठ जी को कमरों की असलियत का पता चल गया। क्या? Cheers. Oh, all right. Let us wish old man. जरा इधर आना। कमो बहन, खेल खत्म हो गया। सेठ जी को असलियत का पता चल गया। सुनिए हाज़रीन महफिल, मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा। ये दिन हर साल की तरह हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। कमो, और इस बार ज्यादा खुशी की बात तुम अभी नहीं जा सकती। दादाजी को सब कुछ पता चल गया है। बड़ी बीमारी का मुकाबला हम यहाँ नहीं रह सकते। तुम उसकी फिक्र मत करो, आज वो बहुत खुश है, वो कुछ नहीं कहेंगे। इस मुबारक मौके पर प्रेम हर साल की तरह रंगीले अंदाज में एक गाना सुनाएगा। प्रेम। ओके दादाजी। सुनो कमो, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। मेरे लिए रुक जाओ प्लीज, मेरी कसम। लेडीज
एंड जेंटलमैन, मैं इस मौके पर जबकि यहां सब मेरे अपने इकट्ठे हुए हैं, एक खुशखबरी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं अपने पोते प्रेम की सगाई मिस रीटा से करता हूं। मम्मी! साइलेंस, 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 प्लीज। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी बहू से मिलवाता हूं। कम। कमो, आओ बेटे, आओ बेटे। सुखिया, दुल्हन को लेके आओ ना। आंटी, नहीं बेटे, ना बेटे ना, उधर देखो। जगदीश जी जाओ अपने बॉस को बुला कर लाओ फोटो खिंचाने के लिए। और सुनो 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 सुनो। जी। गाड़ी मुंह से उतार के जाना। रीटा, listen to me. For heaven's sake, listen to मुझे me. कुछ नहीं सुनना प्रेम। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारी यहाँ भरी महफिल में मेरी ऐसी बेइज्जती हो। ये फैसला दादाजी का है, मेरा नहीं। तुम्हें शादी करनी है या दादाजी को? Damn it, मुझे। Then it is now or never. जाकर तुम अपने दादाजी से क्यों नहीं कहते कि तुम किससे शादी करना चाहते हो? फैसला हो जाएगा तो आ जाना जॉली कॉटेज में। बॉस, तकदीर ने जो फैसला कर दिया है उससे मत उलझो। कम्मो एक ऐसी कली है, जब खिलेगी ना तो इस घर के आंगन में बाहर आ जाएगी बॉस। और ये रीटा चमकदार लिबास में लिपटी हुई एक नागिन है। ना हाजिर, चलिए चलिए खाना लग ये गया। सब लोग बाहर चलिए, खाना लग गया है। आपने मेरे साथ धोखा किया है। Everybody, dinner's being served. आपने मेरे साथ चाल चली, मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी का ऐलान कर दिया, आपस में मिलकर मेरे साथ नाटक किया है। बेटे, नाटक तो तुमने रचा है, जो कम्मों को रीटा बनाकर मेरे पास लाए। वो तो मैंने आपकी खुशी के लिए किया था। और जो मैंने किया है वो तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मैं अपना बुरा भला खुद समझता हूँ। बेटे, अगर मुझे इस बात का यकीन होता तो ये फैसला मैं न करता। आप कौन होते ये फैसला करने वाले? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। इससे पहले कि तुम कोई गलत कदम उठाते, मैंने तुम्हारी मंगनी कर दी। मुझे ये मंगनी मंजूर नहीं, मैं इसे पत्नी नहीं बना सकता। बेटे, पत्नी कोई नुमाइश की चीज नहीं होती। पत्नी होती है गृह लक्ष्मी, दुख सुख बटाने वाली, घर को संवारने वाली। मैं तुमसे पूछता हूं कि ऐसी कौन सी कमी है कम्मों में? कोई कमी नहीं, लेकिन मैं ऐसे किसी बंधन में नहीं बन सकता जिसे मेरा मन न माने। प्रेम, पत्नी सिर्फ मन का ही नहीं, जीवन भर का संबंध होता है, जिसका फैसला इंसान नहीं, जीवन देने वाला भगवान ही करता है। तो फिर ये फैसला भगवान पे छोड़ दीजिए। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? तो फिर कान खोलकर सुन लो। रीटा में ऐसी कोई बात नहीं जो इस घराने की बहू में होनी चाहिए। आप अपनी मर्जी मुझ पे नहीं ला सकते। आप बूढ़े हो चुके हैं, आपके ख्यालात बूढ़े हो चुके हैं। प्रेम, तुम हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? प्रेम, और आप भी सुन लीजिए दादाजी, मैं रीटा के लिए घर, धन, दौलत, इज्जत, रिश्ते, नाते सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। बदतमीज। प्रेम, प्रेम बेटा, ये क्या? सुनो सुनो सुनो। सुनिए, आप मत जाइए। आप हमारी वजह से दादाजी को मत छोड़िए, इस घर को मत छोड़िए। हम आपको हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ से मत जाइए। हम यहाँ से चले जाएंगे। आप हमारी वजह से दादाजी को मत छोड़िए। हम आपके पाँव पड़ते हैं, आप मत जाइए।
कमो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकता। अरे प्रेम, हमने कहा ना हम चले जाएंगे, आप क्यों जा रहे हैं? आप घर मत रोको क्यों जा रहे हैं? हम चले जाएंगे। ये क्या पागलपन है प्रेम? अरे प्रेम, जब होश ठिकाने आएंगे तो खुद ही वापस लौट आएगा। दादाजी, दादाजी, वो चली जा रही है, उनको रोकिए ना दादाजी। दादाजी वो चली जा रही है, उनको रोकिए। दादाजी, दादाजी कुछ तो कीजिए आप। नहीं बेटे, उसे जाने दो। दादाजी आप उन पर जबरदस्ती कर रहे हैं। ये तुम कह रही हो? दादाजी हम उनके योग्य नहीं हैं, हम बहुत छोटे हैं दादाजी। बेटी, पैसे और खूबसूरती से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा बनाते हैं उसको उसके संस्कार। अभागा तो वो है जो तुम्हें ठुकरा कर चला गया। दादाजी अब हम भी जाएंगे। तुम? नहीं 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 बेटे, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। आपको हमारी कसम दादाजी, जो आपने हमें रोका। ये तुम क्या कह रही हो? हम जाएंगे दादाजी, हमें मत रोकिए, हमें यहाँ से जाना ही होगा। दादाजी हम यहाँ से चले जाएंगे तो उनका लौट आना बहुत सहल हो जाएगा। ऐसा न कहा, ये घर छोड़ के मत जा। हमें मत रोको मौसी। डॉक्टर भैया आप ही इन्हें रोक ले। सुखिया मत रोको इसे, इसे भी जाने दो। मालिक। भाईजान। फरीद, अब ये सैलाब नहीं रुकेगा। मौसी। बहू हमें छोड़ के न जा, हमें छोड़ के न जा बिटिया। हमें जाने दो मौसी, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हमें जाने दो। हम आप सबके आभारी मौसी, जो आपने इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिखाया। इन यादों के सहारे तुम सारी जिंदगी बिता देंगे। मौसी में जाने दो। दादाजी अब हमारी कोई चिंता न करना। फरीद, तुमने ठीक ही कहा था, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ब्रावो! ए बेबी, यू आर ग्रेट। फिर क्या कहा? कि मैं रीटा के लिए घर, धन, दौलत, इज्जत, रिश्ते, नाते सबको छोड़ सकता हूं, और छोड़ आया हूं। ये तुमने ठीक नहीं किया प्रेम। क्या आंटी? रिश्ते छोड़ो, नाते तोड़ो, धन क्यों छोड़ो? नहीं आंटी, मुझे उनकी दौलत नहीं चाहिए, एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। मैं खुद कमाऊंगा, अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा। बेटे, आजकल कमाना इतना आसान नहीं, और फिर माल के बिना जिंदगी चलेगी कैसे? आंटी, जिंदगी में खाने और जीने के लिए पैसे चाहिए ही कितने? बहुत चाहिए। देखते नहीं आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है। और क्या हम पार्टियां देना बंद कर देंगे? होटल में आना जाना छोड़ देंगे? मैं तो नहीं छोड़ सकती। आइडिया खूब याद आया। तुम अपने दादा पर केस कर दो। दादाजी पर केस कर दूं? क्यों नहीं? कुछ जायदाद, कुछ बिजनेस तुम्हारे नाम पर है और वो तुम्हें मिलनी चाहिए। मैंने कह दिया ना आंटी, मुझे दादाजी की दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए। Don't be silly, my child। तुम अपनी 7 पुश्तों की जायदाद यूं ही छोड़ दोगे? इससे तो अच्छा होता
बूढ़ा बीमारी में ही मर जाता। I beg your pardon? दादाजी मर जाते, ये मुसीबत तो ना खड़ी होती। मेरे दादाजी मर जाते? हाँ, सारी दौलत तो हमारे हाथ लग जाती। बेटे, पत्नी कोई नुमाइश की चीज नहीं होती। पत्नी होती है गृह लक्ष्मी, दुख सुख बटाने वाली, घर को संवारने वाली। मैं तुमसे पूछता हूँ, कैसी कौन सी कमी है कमों में? ये धमकी बार बार नहीं चलेगी। जैसे ही दादाजी की तबीयत ठीक हुई तो मैं तुम्हें वही वापस फुटपाथ पे ना खड़ा करके आया तो मेरा नाम भी प्रेम नहीं। वो तो हमें मालूम है। अब खाना खाइए ना। ये तुम्हारा सौभाग्य होगा जो आप हमें सेवा का मौका दे जब तुम्हारी शादी का मंडप बने। फूलों से सजाने के काम हमें दे देना। हम यहाँ से चले जाएंगे। आप हमारी वजह से दादाजी को मत छोड़िए। हम आपके पाँव पड़ते हैं, आप मत जाइए। पत्नी सिर्फ मन का ही नहीं, जीवन भर का संबंध होता है, जिसका फैसला इंसान नहीं, जीवन देने वाला भगवान ही करता है। चली गई साहब वो तो। कहाँ? पता नहीं, जनता एक्सप्रेस से कहाँ चली गई। यात्रियों से निवेदन है वे अपना सामान प्लेटफॉर्म पर या डिब्बे में बिना किसी निगरानी के। कमाल है, मैं घर छोड़ के चला गया, उसका ये थोड़ी मतलब है कि तुम भी घर छोड़ के चली जाती। कुछ दादाजी का भी ख्याल क्या होता। अब देख क्या रही हो, ट्रेन चल रही है, नीचे उतरो। कहाँ चलो? अरे घर और कहाँ? क्यों चलो? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़। कमो, प्लीज कमो, मेरी बात तो सुनो। कमो, चलो घर चले। छोड़ दे मेरा हाथ। कमो, इधर कहाँ जा रही हो? जहाँ मेरी मर्जी। चलो घर चले। क्यों चलो? दादाजी और सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आपने भी समझा क्या है? हम कोई खिलौना है, जैसे घुमा दिया घूम गई, जैसे चला दी चलती। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। ये क्या किया आपने? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हम तो आपके योग्य नहीं हैं। सच तो यही कमो कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं। कमो, मेरे दिल में रीटा के लिए जो प्यार था वो वासना थी, और तुम्हारे लिए मेरे मन में जो इज्जत थी वो हकीकत में प्यार था जो मैं समझ ना सका। मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए ऐसे न कहिए। भगवान के लिए फिर कभी ऐसे न कहिए। फिर कभी ऐसे न कहिए।